So we are here going to study the male reproductive system. तो जो कराया मैंने क्लास में एक बार जल्दी से रिपीट कर देते हैं. So we have studied that primary sex organ जो कि फीमेल में भी होता है, of course ovary जो कि फीमेल गैमेट बनाता है. ऐसे मेल में we have the primary sex organ that is testis. ठीक है, अभी testis की बात करते हैं. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, बॉडी के बाहर होते हैं, पेल्विक कैविटी के बाहर होते हैं और इनका टेम्परेचर हमेशा हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर रहता है. लास्ट हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा, ये पेयर में होते हैं और एक पाउच में प्रेजेंट होते हैं, दैट्स स्क्रॉटम. और टेस्टिस जो कि ये स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने, दैट इज टेस्टिस, दैट सर्कल. टेस्टिस जिस पाउच में होता है स्क्रॉटम, और वो कनेक्ट किससे होता है? टेस्टिस स्क्रॉटम से कनेक्टेड होते हैं. देयर इज अ वेरी मस्कुलर मेम्ब्रेन व्हिच इज ओबेनैकुलम. ठीक है, आगे आते हैं. टेस्टिस को हमने बहुत ध्यान से देखा, बट वी हैव नोटिस टेस्टिस की कवरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. मतलब हम आसानी से ये स्क्रॉटम को क्रॉस कर सकते हैं. बहुत थिन सा पाउच होता है, बहुत थिन सा सैक होता है, बट टेस्टिस हैज अ स्ट्रॉन्ग कवरिंग. और वो स्ट्रॉन्ग कवरिंग किस वजह से होती है? बिकॉज यहाँ लेयर्स है आपके पास. ये जो लेयर्स है जो मैं थिक कर रही हूँ पोर्शन, दीज लेयर्स आर एक्चुअली कॉल्ड ट्यूनिके. और हमारे पास यहाँ 3 लेयर्स होती है. सबसे आउटर में ट्यूनिका वेजाइनलिस, मिडिल में ट्यूनिका अल्बुगिनिया और सबसे इनर में ट्यूनिका वैस्कुलोसा. तो हमारे पास टोटल 3 लेयर्स होते हैं. इन 3 कवरिंग के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं. कुछ ऐसा कि टेस्टिस एक ऑब्वियसली द बॉल लाइक स्ट्रक्चर, हमने बीच में से काट दिया उसको. जैसे आप लेमन को कट करते हैं तो आपने देखा लेमन के अंदर जो भी चीजें हमें साफ साफ विजिबल होती है, तो बिना लेमन कट करे नहीं दिखेगा ना. तो ऐसे ही हमने टेस्टिस को लिया और उसका एक सेक्शन कट किया. और हम यहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं कट कर रहे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट कर रहे हैं टेस्टिस का. और हमने नोटिस किया कि टेस्टिस में तो यार ये बहुत सारे कमरे बने हुए हैं. तो रूम्स कह लो या फिर सेपरेट कंपार्टमेंट्स कह लो, तो ये सेपरेट कंपार्टमेंट्स होते हैं टोटल 250. और इन 250 कंपार्टमेंट्स का नेम था टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ओके, अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हमारे पास कुछ ये जिगजैग जैसी ट्यूब्स होती है. ये ट्यूब्स टोटल 1 2 3 यहाँ पर ऐसे ट्यूब्स होंगी. ठीक है, और ये जो ट्यूब्स होती है अंदर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि इन ट्यूब्स के अंदर बनता है यहाँ पर स्पर्म. यहाँ स्पर्म बनता है और इन ट्यूब्स का नाम होता है सेमिनिफेरस. क्या लिखवाया था? सेमिनिफेरस ट्यूब्स. ठीक है, पॉज करना एक बार. ओके, स्टार्ट करते हैं आगे. नहीं सी, हम लोग को पढ़ाया नहीं गया था चैप्टर ए. वी हैव नॉट बीन टच्ड विद द चैप्टर स्कूल में. ठीक है, नाउ द टाइम इज बीइंग चेंज्ड एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बायो हियर. इट्स ऑल अबाउट बायो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वी आर स्टडी बायो हियर. नेचर के जैसा बनाया, बस बॉडी के पार्ट्स को तो पढ़ रहे हैं. व्हाई वी आर लाइक टेकिंग इट्स वेरी, मतलब इतना ह्यूज क्यों बना रखा है? रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? चलो वापस पढ़ने का आते हैं, बाद में तो विज्ञान देंगे. तो यहाँ पे जो ट्यूब्स है, यहाँ जो ट्यूब्स है, इतना बताती हूँ. दैट्स पाउच स्क्रॉटम. इसमें टेस्टिस है. टेस्टिस की थिक लेयर है, चारों तरफ से बड़ी थिक लेयर है. ये 3 लेयर्स है टेस्टिस की. और उसके अंदर यहाँ कंपार्टमेंट्स है. टेस्टिस को खोलोगे ना तो ऐसे कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे. टोटल 250 कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं. और अंदर यहाँ पे ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है, ये ट्यूब्स है. ये जो ट्यूब्स यहाँ है, इस ट्यूब को अगर मैं बनाऊं इधर, दैट्स ट्यूब. ये ट्यूब, इसके अंदर बनता है स्पर्म. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक और चीज रह गई तो मैं अलग से आपके पास बनाती हूँ. ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, इसकी सरफेस पे भी कुछ सेल्स लगे होते हैं जो मैंने अभी बनाए. ये रेड कलर, ये सेल्स होते हैं लेडिक सेल्स. लेडिक सेल्स फंक्शन बताऊंगी आगे. अभी लेडिक सेल्स बहुत काम का फंक्शन है इनका भी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ना है आगे में. मतलब ऐसा नहीं है कि लेडिक सेल्स है साइड में पड़े हुए हैं तो इनको पढ़ना नहीं है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आगे आते हैं, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ते हैं. तो यहाँ से एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, मतलब मैंने यहाँ से कट किया. लेट्स सपोज मार्कर है, मैं यहाँ से एक नाइफ डाल रही हूँ, कट कर रही हूँ. तो जैसे मैं कट करूंगी, कट करने के बाद फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कट किया तो मैंने नोटिस किया तो पॉइंटेड चीज नजर आ रही है.
कुछ ऐसा कि मैंने बीच में नाइफ डाला, कट करा और देखो मैंने कहा देखो बच्चों यहाँ देखो ये वाला पोर्शन देखो, तो बस ऐसा ही हो रहा है। इस पोर्शन को मैं कट कर रही हूँ, ऐसे कट करा, कट करने के बाद जो पोर्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है उसको इलैबोरेट करके पढ़ने वाले, ठीक है, ध्यान से सुने। सो व्हाट्स दैट, हम पूरा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वो पोर्शन है जो नजर आएगा आपको कट करने के बाद, क्लियर। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, दैट्स बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये लर्न करना है आपको, याद होना चाहिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर बहुत सारे ऐसे क्यूब शेप में सेल्स चिपके होते हैं। आपकी बुक में भी है इसका स्ट्रक्चर बेटा, एनसीईआरटी में। I'll show you. Wait. पीछे लाओ. Turn. Yes, this one. Yeah. But बहुत ज़्यादा पेज नंबर, न्यू बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर बोलो 28. बट बहुत ज़्यादा लाइक आई डोंट नो इतना क्लियर पिक्चर नहीं दे रखा है इन लोगों ने, सो आई वांट टू मेक यू क्लियर। ध्यान से देखो, तो हमारे पास ये क्यूबॉइडल शेप में सेल्स होते हैं और इन क्यूबॉइडल शेप के जो सेल्स होते हैं इन सेल्स का नाम होता है जर्म सेल्स। और मैंने एक नेम अभी ब्रैकेट में लिखवाया, क्या लिखवाया? स्पर्मेटोजोआ, है ना? नहीं, स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोजोआ सुना एक्चुअली पढ़ना है, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजोआ भी पढ़ेंगे, इनसे स्पर्म्स बनते हैं, वो प्रोसेस पूरा आगे पढ़ना है। तो दे आर स्पर्मेटोगोनियम जो स्पर्म बनाएंगे आगे जाके, these are the cells जो स्पर्म बनाते हैं। तो स्पर्म कहाँ बने? देखिए यहाँ बने ग्रीन कलर के ट्यूब्स में। ये ग्रीन कलर के ट्यूब्स का नेम क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। these are सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनके अंदर स्पर्म कौन बना रहा है? तो हमने सेक्शन कट करके देखा, तो हमने देखा जर्म सेल स्पर्म्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरीके से लॉन्ग सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, टॉल, ऐसे लंबे लंबे सेल्स भी होते हैं। उन सेल्स का नाम होता है सर्टोली सेल्स। इनका काम क्या होता है वो सुन लो, काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रोटीन रिलीज करते हैं। पहला प्रोटीन एबीपी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, सेकंड इनहिबिन। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन रिलीज करते हैं अंदर ही, इसी के अंदर, ट्यूब के अंदर रिलीज करते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है किसी भी मेल में, तो तब मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनता है। उससे पहले टेस्टोस्टेरॉन नहीं बनता, क्योंकि उससे पहले हमारी बॉडी में जीएनआरएच यानी कि ग्रोथ, हमारे बॉडी का जीएनआरएच का फुल फॉर्म था, मेरे माइंड से अभी निकल गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। यस, तो जीएनआरएच जो हमारी बॉडी में हाइपोथैलेमस इंडिकेट करता है ना, ब्रेन हमारा मास्टर ग्लैंड है, तो जीएनआरएच हमारी बॉडी में एलएच और एफएसएच को एक्टिवेट करता है। अभी आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो इतना ध्यान रखना बस अभी इतनी बात, जैसे ही प्यूबर्टी हिट करती है हमारी बॉडी से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरॉन, वो हमारे ब्लड में होता है और थ्रू द ब्लड एंटर करता है इस ग्रीन कलर के ट्यूब में। अभी इस ग्रीन कलर की ट्यूब को, इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को स्पर्म्स बनाने हैं। तो स्पर्म्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा हमें टेस्टोस्टेरॉन यही चाहिए। तो उस टेस्टोस्टेरॉन को रोक के रखना है कि वो वापस ना चला जाए, या वापस ना चला जाए, या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि जितना टेस्टोस्टेरॉन आ रहा है उसको होल्ड करना है। तो उस टेस्टोस्टेरॉन को जो अंदर आ रहा है यहाँ पे ब्लड के थ्रू, उसको होल्ड रखने का काम यहाँ से निकलने वाला एक प्रोटीन करता है। तो बेसिकली सर्टोली सेल्स काम करते हैं इनके लिए, इन्हें बनाना है स्पर्म। और ये स्पर्म तब बनाएंगे, अच्छे लेवल का स्ट्रॉन्ग स्पर्म तब बनेगा जब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होगा। अब टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होना चाहिए और कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी होनी चाहिए। उनको ये देखेंगे, ये कहेंगे तुम टेंशन मत लो, जब तुम्हें टेस्टोस्टेरॉन चाहिए मुझे बता देना, मैं एबीपी रिलीज करूंगा, कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा। और जब तुम्हें टेस्टोस्टेरॉन नहीं चाहिए तो भी बताना, भाई हर वक्त थोड़ी ना स्पर्म बन रहे बॉडी, 24 घंटे बनने जाने नहीं, सो हमेशा नहीं बनते। देयर इज लाइक प्रोसेस इन द बॉडी कि हाँ प्यूबर्टी के बाद स्पर्म्स बनते हैं पर हर सेकंड नहीं बनते। सो लाइक आपको आगे क्या पढ़ना है, ये रिलीज करते हैं टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, वन इज एबीपी, इज इट विजिबल बाय ग्रीन मार्कर? हाँ, और देयर आल्सो, ओके, वन इज एबीपी एंड सेकंड इज इनहिबिन। एबीपी एंड इनहिबिन, ये दो हार्मोन है। एबीपी क्या करता है बच्चों? एबीपी करता है, एबीपी का फुल फॉर्म है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मैं लिखवाऊंगी अभी नोट्स पे। एबीपी कंसंट्रेट करता है, कंसंट्रेट्स, कौन किस हार्मोन को कंसंट्रेट करेगा? टेस्टोस्टेरॉन को।
ओके, देखिए टेस्टोस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ स्पर्म बनाता है भाई, मेल का वजूद है टेस्टोस्टेरोन, आई कैन से दैट। मेल की वॉइस चेंजेस होती है, बियर्ड आ जाता है, मस्टैच आ जाती है, मस्कुलर बॉडी एंड एवरीथिंग, आई कैन से दैट। जो भी चेंजेस मेल बॉडी में होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन कराता है। ऐसे फीमेल में भी है, टेस्टोस्टेरोन इज स्टेरॉइड हार्मोन क्लास। आपको पता है अलग से लोग, जिम वाले लोग स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड खाओ स्टेरॉइड, क्या है ये भी स्टेरॉइड है। आर्टिफिशियली लेने से अच्छा है नेचुरली अपनी बॉडी ऐसी बनाओ कि लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन बढ़े। अब वो कैसे बढ़ता है उसको कभी और डिस्कस करेंगे। इनहिबिन क्या करता है, ये आपके एफएसएच पर एक्ट करता है। एफएसएच क्या है दीदी, आपने बताया नहीं, अभी सिर्फ फुल फॉर्म बता रही हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बट एफएसएच को डिटेल्स में अभी हम सीधा जब मैं पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हार्मोनल बैलेंस बताऊंगी तब बताऊंगी। इनहिबिन एफएसएच पर एक्ट करता है और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन रोक देता है जब नहीं चाहिए टेस्टोस्टेरोन, तो द प्रोडक्शन इज बीइंग डाउन एंड प्रोडक्शन बढ़ाता कौन है, या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन बना बनाया, कंसंट्रेशन कौन बढ़ाता है, एबीपी। ये क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको जर्म सेल्स बोलते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, स्पर्म्स बनाते हैं। इनके स्पर्म्स बनाने में मदद कौन करता है, लॉन्ग या टॉल सेल्स व्हिच आर सर्टोली सेल्स। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार पॉज करते हैं, नहीं करते हो सो अब हमें पढ़ना है बेसिकली लाइन बाय लाइन सारा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि स्पर्म कैसे ट्रैवल करा। ये तो देख लिए टेस्टिस के अंदर क्या है, कहाँ बना हो। तो हमने पहले स्क्रोटम पढ़ा, फिर हमने टेस्टिस पढ़ा। टेस्टिस के अंदर हमने क्या पढ़ा, बोलो, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसके ये तो कंपार्टमेंट से इनके अंदर था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आगे जाके बनाते हैं रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद ये रेटिटेस्टिस आगे जाके दे विल गोइंग टू फॉर्म वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस। इंपॉर्टेंट एपिडिडाइमिस का फंक्शन आता है, एंड देन इसके बाद वास डिफरेंस। फिर ना वास डिफरेंस के बाद मैं यहाँ से समझाती हूँ। वास डिफरेंस के बाद एक्चुअली ये वास डिफरेंस सीधा सीधा जाके मेल यूरेटर्स के साथ ही क्लब कर जाता है। तो मेल को तो ये पता है कि यूरिन एंड स्पर्म इज गोइंग टू इजैकुलेट फ्रॉम वन ओपनिंग, बट फीमेल हैज डिफरेंट ओपनिंग्स फ्रॉम यूरिन फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर देयर आई कैन से दैट प्रोडक्शन ऑफ गैमेट भी बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। सो दे हैव लाइक डिफरेंट ओपनिंग्स। स्टार्ट करते हैं बच्चों। इट्स ऑल अबाउट, हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम एक टेस्टिस की बात करते हैं अगर आप, तो यहाँ पर हमारे पास कवरिंग थी और कवरिंग के बाद हमारे पास कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स थे। कवरिंग नहीं बनाई है अभी, सिर्फ कंपार्टमेंट्स ही बनाए हैं। कंपार्टमेंट्स को अगर हम देखें बड़े ध्यान से तो इनके अंदर वी हैव सम ट्यूब्स। ये ट्यूब्स क्या थे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे जाके सारे के सारे एक साथ ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, दे विल फॉर्म अ नेटवर्क। मतलब एक साथ सारे के सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आके एक साथ नेटवर्क बना देता है, ओके। एंड जैसे ही दे फॉर्म अ नेटवर्क, ये नेटवर्क होता है हमारे पास रेटिटेस्टिस, दैट्स इट। अभी रेटिटेस्टिस के बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं ये। बुक में भी देखना, यू विल सी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स है जो यहाँ से बाहर निकल रही है ना। द नेम इज वासा एफ्रेंशिया। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ई से एग्जिट एफ्रेंशिया, ऐसे हम लर्न भी रख सकते हैं। वासा एफ्रेंशिया यानी कि स्पर्म इज अबाउट टू एग्जिट फ्रॉम वासा एफ्रेंशिया। यहाँ से एग्जिट होने के बाद ये वासा एफ्रेंशिया भी बड़ी स्मार्ट है। एक्चुअली क्या करती है, ये सारी की सारी बहुत सारी एकदम ट्यूब्स फॉर्म में ऐसे पूरा स्ट्रक्चर बनाना मुझे यहाँ चाहिए था, बट क्योंकि मेरे पास स्पेस, नेम चेंज कर देती हूँ ऐसे ना, नेम मैं बाद में लिख दूंगी। तरीके से कॉइल्ड ट्यूब एक बन जाती है और ये स्ट्रक्चर निकल कर आता है यहाँ पे, दैट इज एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये रेटिटेस्टिस, दिस इज वासा एफ्रेंशिया। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। अब
यहाँ से ट्यूब जाती है लॉन्ग, जो इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एंटर करेगी। तो सिमिलरली वी हैव वन टेस्टिस, सेम ही चीज यहाँ पर सेकंड टेस्टिस के साथ भी हो रही होगी। सो टेस्टिस होगा, सेम चीजें होगी, वहां से भी ट्यूब निकल कर आ रही होगी। तो वो जब ट्यूब आती है, so यहाँ पर हमारे पास कौन है भाई, व्हाट्स दैट, यूरिनरी ब्लैडर। पर ये आपके पास जब ट्यूब आती है तो ये ट्यूब डायरेक्टली यूरेटर के साथ क्लब नहीं होती। ये ट्यूब क्या करती है, हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं, तीनों के नाम पहले सुन लो जरा। सो वी हैव 3 ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल, बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव अ प्रोस्टेट ग्लैंड, देन वी हैव लास्ट बल्बो यूरेथ्रल, और बल्बो यूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तीनों ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, याद करो 10th में बस 2 ही ग्लैंड पढ़ते थे, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट। जब मैंने बताया था कि एक और ग्लैंड होता है, बट आप लोग उसको आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज द टाइम दैट वी आर स्टडी दिस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तीनों के तीनों ग्लैंड एक तरीके से हम कह सकते हैं कि स्पर्म के अंदर एक एडिशनल एनर्जी देने का काम करते हैं। बिकॉज यार स्पर्म को बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, मतलब हमें मजाक लगता है कि लाइक इट्स लाइक वेरी इजी, स्पर्म एंड ओवम मीट्स टुगेदर एंड फॉर्मिंग अ बेबी। नो, बहुत सारे स्पर्म तो इजैकुलेशन के टाइम ही खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स फीमेल वेजाइना में ही खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाते। सर्विक्स इट्स अ चाइल्ड बर्थ कैनाल आफ्टर वेजाइना। सर्विक्स के बाद कुछ बचे कुछ स्पर्म एंटर करते हैं यूट्रस में, देन कुछ ही स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में, फिर उनमें से एक स्पर्म, एक या 2 या फिर हम कुछ स्पर्म्स कह सकते हैं ओवम के पास आते हैं, उसे हिट करते, टक्कर मारते हैं। तो वहां भी हम एक केमिकल रिएक्शन, एक पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्लैंड बना हुआ है, आपको दिखेगा आपकी बुक में ऐसा एक ग्लैंड दिखा, लीफ टाइप की शेप जैसा बना हुआ है, दैट्स सेमिनल वेसिकल। तो इसके साथ आके मर्ज हो जाती है वो, तो इसके साथ मर्ज होके अब ये ना एक्चुअली दिखता नहीं है, ये चीज दिखेगी नहीं। मैं एक बार ऐसे समझाऊं तो इधर देखना, देखो इधर, ये वासा डिफरेंस आया, ये वासा डिफरेंस की ट्यूब और ये सेमिनल वेसिकल की ट्यूब मिल गई, और दोनों ट्यूब से जो एक कॉमन ट्यूब निकली, इसे बोलते हैं इजैक्युलेटरी डक्ट। बोलो समझ आए बात? तो ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये रहा तुम्हारा ग्लैंड। ये ग्लैंड कहाँ है तुम्हारे, ब्लैडर के नीचे, ये रहा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इस ब्लैडर के, ब्लैडर ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की ट्यूब ये जा रही है, पर इस ट्यूब से किसको मिलना है, इस ट्यूब से ये ग्लैंड की ट्यूब को मिलना है। पर इस ग्लैंड की ट्यूब से कौन मिलता है आके, पहले ये रहा, ये क्या है भाई बताओ, वासा डिफरेंस। यार लाइन एक साथ नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये यहाँ पर मिल गई, और ये एक ट्यूब जो बन गई ना, ये है इजैक्युलेटरी डक्ट। पहले बोलो क्लियर? अच्छा जल्दी से एक सेकंड पॉज करो और ये नोट करो, मुझे हटाना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर इजैक्युलेटरी डक्ट के बाद यहाँ से भी बच्चे ट्यूब्स आएंगी, यहाँ से भी सेम। ये ट्यूब के बाद हमारे पास इस तरीके की डोनट जैसी शेप का वी हैव व्हिच ग्लैंड बोलो, प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद वी हैव दिस, ये क्योंकि ये शेप ही बल्ब जैसी शेप के होते हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इन्हें बोलते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स के बाद यू विल बी हैविंग, भाई सही बना, बाद में बनाएंगे इसको। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस, तो थोड़ा खराब लग गया, बट विल बी लर्न लेटर ऑन। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में ये तीनों ग्लैंड्स के फंक्शन पढ़ने, ब्रेन कैसे एक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन कैसे रिलीज करता है, और एक्सटर्नल जेनिटलिया, दिस ऑल गोइंग टू बी ओवर। नेक्स्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। कर दो बेटा, बंद कर दो इसको।